स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 क्लोज 113 जनरल रूल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्क्स फॉर पेमेंट। तो दोस्तों इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जनरल मेजरमेंट ऑफ लीड फॉर मटेरियल्स, मेजरमेंट्स ऑफ पेमेंट थिकनेस फॉर पेमेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस, चेकिंग ऑफ पेमेंट थिकनेस फॉर पेमेंट ऑन एरिया बेसिस, मेजरमेंट ऑफ बिटुमिनस कोर्स फॉर पेमेंट ऑन वेट बेसिस। तो ये 5 टॉपिक हम कवर करेंगे और जो शुरुआत के 2 टॉपिक हैं जनरल मेजरमेंट ऑफ लीड फॉर मेटल वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बाकी के 3 टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लोज 113.1 जनरल ऑल मेजरमेंट्स शैल बी मेड इन द मीट्रिक सिस्टम, यानी कि सभी माप मीट्रिक प्रणाली में किए जाएंगे, यानी कि जो मेजरमेंट है वो मीटर में मापा जाएगा। डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क शैल बी मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर सेट फोर्थ इन द रिलेवेंट सेक्शंस रीड इन कंजंक्शन विद द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कार्य की विभिन्न मदों का मापन कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य शर्तों के साथ संबंधित सेक्शंस में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो मेजरमेंट की प्रक्रिया बताई है तो उन शर्तों को भी लागू करना है और जो सेक्शन में दिए गए हैं उनके अनुसार भी काम करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पेशल केस में कुछ चीजों का मेजरमेंट जो है अलग प्रणाली में किया जाता है, जिसके कारण वो मेजरमेंट्स अलग तरीके से लिए जाते हैं। द सेम शैल नॉट हाउएवर अप्लाई इन द केस ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि हालांकि एक मुश्त कॉन्ट्रैक्ट के मामले में यह लागू नहीं होगा। लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक साथ हमें 1 किलोमीटर का कोई रोड बनाना है, उसको एक साथ बोल दिया कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ये एक किलोमीटर का रोड बना दो, तो वह लमसम कॉन्ट्रैक्ट। उस चीज में ये मेजरमेंट की प्रक्रिया लागू नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑल मेजरमेंट्स एंड कंप्यूटेशंस अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड शैल बी कैरिड नियरेस्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स, यानी कि सभी मापन और गणनाएं जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो निम्नलिखित सीमाओं के सबसे निकट माना जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो मापने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सी सीमा के निकट तक हमें मापन करना है, ये सब चीज दी गई है। जब तक कि स्पेशल किसी केस में हमें ये नहीं बताया गया हो कि इसकी सीमा ये निर्धारित की गई है तो ये यहाँ तक हो सकता है। लेंथ एंड विड्थ यानी 10 mm, यानी कि जो रोड है उसमें जो लेंथ मेजर करेंगे अपन और जो विड्थ मेजर करेंगे उसमें 10 mm का वेरिएशन हो सकता है। हाइट डेप्थ और थिकनेस ऑफ, यानी कि हाइट डेप्थ और थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे। अर्थवर्क और सबग्रेड में 5 mm, यानी कि 5 mm का नियरेस्ट जो अपने मेजरमेंट है वो करेंगे अर्थवर्क और सबग्रेड के लिए। सब बेस सरफेसिंग, उसमें भी हम 5 mm का जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको मेजर करेंगे। स्ट्रक्चरल मेंबर उसमें 2.5 mm का रखेंगे। और एरिया, अगर हमें कोई एरिया मेजर करना है स्क्वायर मीटर में उसको हम करेंगे 0.01 स्क्वायर मीटर में। वॉल्यूम हमें अगर करना है तो उसको करेंगे 0.01 क्यूबिक मीटर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ वर्क द सीक्वेंस ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ डेप्थ और थिकनेस शैल बी फॉलोड, यानी कि कार्य के डायमेंशंस को रिकॉर्ड करते समय लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई या मोटाई के अनुक्रम का पालन किया जाएगा। यानी कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसका सबसे पहले लंबाई मेजर होगी, फिर उसकी चौड़ाई मेजर होगी, फिर उसकी हाइट मेजर होगी। यहाँ हाइट की जगह क्या हो सकता है, गहराई हो सकता है, मोटाई हो सकता है। तो हमें क्या करना है, LBH ये एक फॉर्मूला माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट्स करना होगा। क्लोज 113.2 मेजरमेंट ऑफ लीड फॉर मटेरियल्स, यानी कि सामग्री के लिए दूरी का मापन। जो सामग्री हम लेके आ रहे हैं, जो बोरो एरिया से या फिर अपने क्रेशर प्लांट से जो मटेरियल हम लेके आएंगे उनकी दूरी का मापन किस तरीके से करेंगे। वेयर लीड इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स द सेम शैल बी मेजर्ड एज डिस्क्राइब्ड हेयर अंडर, यानी कि जहां निर्माण सामग्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट में दूरी लीड निर्दिष्ट किया गया है उसे नीचे वर्णित अनुसार मापा जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें दूरी का मापन का तरीका बताया गया है उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। लीड शैल बी मेजर्ड ओवर द शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकेबल रूट एंड नॉट द ओनली एक्चुअली टेकन एंड द डिसीजन ऑफ द इंजीनियर इन दिस रिगार्ड शैल बी टेकन एज फाइनल, यानी कि लीड को सबसे छोटे व्यवहारिक मार्ग पर मापा जाएगा, न कि वास्तव में लिए गए मार्ग पर, और इस संबंध में इंजीनियर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
इसमें ये बताया गया है कि छोटे से छोटे रूट को सिलेक्ट किया जाएगा, न कि कई बार क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ये बोले कि नहीं हमने तो मतलब 1 किलोमीटर नहीं, हमने तो ऐसे बाईपास घूम के या कहीं दूसरी जगह से आए हैं तो हमारा 2 किलोमीटर की लीड हो रही है, वो सब चीज़ें काउंटेबल नहीं होगी। जो सबसे छोटा रूट होगा उसी को काउंट किया जाएगा और इंजीनियर उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद उसका ही फैसला जो है अंतिम माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर सही कह रहा है तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, अगर वो सही नहीं कह रहा, कोई दूसरा रूट निकलता है तो इंजीनियर अपना डिसीजन लेके अंतिम निर्णय। डिस्टेंस अप टू एंड इंक्लूडिंग 100 मीटर शैल बी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ 50 मीटर, यानी कि 100 मीटर तक की दूरी 50 मीटर की इकाई में मापी जाएगी। एक्सीडिंग 100 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 1 किलोमीटर इन यूनिट ऑफ 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर से अधिक किंतु 1 किलोमीटर से अधिक नहीं की दूरी में 100 मीटर की इकाइयों में, एंड एक्सीडिंग 1 किलोमीटर इन यूनिट ऑफ 500 मीटर, तथा 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी 500 मीटर की इकाइयों में मापी जाएगी। द हाफ एंड ग्रेटर देन हाफ ऑफ यूनिट शैल बी रिकाउंट एंड लेस देन हाफ ऑफ द यूनिट इग्नोर्ड, यानी कि इकाई का आधा और आधे से अधिक को एक माना जाएगा तथा इकाई के आधे से कम को अनदेखा किया जाएगा। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो 100 मीटर की दूरी है उसको 50 मीटर इकाई में मापी जाएगी, एक इकाई मानी जाएगी, और 100 मीटर से अधिक किंतु 1 किलोमीटर से अधिक नहीं है उसको 100 मीटर की इकाई में मानी जाएगी, तथा 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी 500 मीटर की इकाई में मापी जाएगी, यानी कि 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी उसको 500 मीटर की इकाई में मापी जाएगी, और इकाई का आधा और आधे से अधिक को एक माना जाएगा, यानी कि जो इकाई है उसको आधा और आधे से अधिक को एक माना जाएगा, तथा इकाई के आधे से कम को अनदेखा किया जाएगा, यानी कि जो इकाई है उसके 0.5 यानी कि उससे कम अगर है तो इसको इग्नोर किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको उदाहरण से समझते हैं किस तरीके से हमें ये चीजें देखनी है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ये तरीका बताया है सबसे पहले हमने, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझ। 0 से 100 मीटर तक की दूरी को 50 मीटर की इकाइयों में मापा जाएगा, मतलब 0 से 50 बराबर 1 इकाई और 51 से 100 बराबर 2 इकाई। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर से अधिक और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर तक की दूरी को 100 मीटर की इकाइयों में मापा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 101 से 200 2 इकाई और 201 से 300 3 इकाई। और नेक्स्ट 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर से अधिक दूरी को 500 मीटर की इकाइयों में मापा जाएगा, मतलब 1001 से 1500 3 इकाई और 1501 से 2000 4 इकाई। ठीक है, राउंडिंग का नियम, इकाई का आधा या उससे अधिक एक पूरा मान लिया जाएगा, इकाई का आधा से कम अनदेखा किया जाएगा, यानी कि इकाई का आधा से उससे अधिक, आधा मतलब मान लियो 0.5 और उससे अधिक 0.6 तो उसको एक माना जाएगा, और इकाई के आधे से कम यानी 0.4 तो उसको इग्नोर किया जाएगा। अभी इसको और अच्छे से तरीके से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, केस 1 दूरी 30 मीटर, यह 100 मीटर से कम और 50 मीटर इकाई में लागू होगी, यानी कि 100 मीटर से कम है तो 50 मीटर के इकाई का जो मेजरमेंट है उसमें लागू होगी। 30 मीटर बराबर आधा, 25 मीटर से ज्यादा बराबर 1 इकाई गिनी जाएगी, यानी कि 50 मीटर जो इकाई है अपनी तो उसकी आधी क्या होगी 25 यानी 0.5, तो उससे 30 मीटर क्या है 0.005 ज्यादा है तो ये 1 इकाई मानी जाएगी। केस 2 दूरी 75 मीटर, यानी कि 100 मीटर से कम 50 मीटर की इकाई, यानी 100 मीटर से कम है तो 50 मीटर की इकाई का जो क्राइटेरिया उसमें हम इसको लेंगे। 75 डिवाइडेड बाई 50 बराबर 1.5 इकाई, यानी कि 1.5 इकाई, आधा या ज्यादा होने पर उसके ऊपर की ओर यानी 2 इकाई। पहले क्या बताया था हमने कि अगर 0.5 और 0.5 से ज्यादा है तो हम उसको 1 इकाई मान लेंगे, और 0.5 से नीचे है जैसे 0.4 तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2 इकाई। जब हमारी दूरी 250 मीटर है तो 100 मीटर से अधिक और 1 किलोमीटर से कम, तो ये कौन सी क्राइटेरिया में आएगा 100 मीटर की इकाई वाले में, उसको क्या मानेंगे 100 मीटर की इकाई मानेंगे, यानी 250 डिवाइड बाई 100 बराबर 2.5 इकाई, आधा या आधे से ज्यादा तो इसकी क्या हो गई 3 इकाई हो गई। केस 4 दूरी 420 मीटर, ये क्या हो गया 100 से अधिक और 1 किलोमीटर से कम है तो 100 मीटर की इकाई के क्राइटेरिया में आएगा, तो 420 डिवाइड बाई 100 तो 4.2 इकाई, आधे से कम, यानी कि देखो 4.2 क्या है आधे से कम है तो इसको क्या मानी जाएगी 4 इकाई मानी जाएगी। एक और एग्जांपल केस 5 दूरी 1200 मीटर तो 1 किलोमीटर से अधिक, तो ये कौन से क्राइटेरिया में आएगा
500 मीटर की इकाई के क्राइटेरिया में आएगा। तो 1200 डिवाइड बाई 500 बराबर 2.4 इकाई, यानी आधे से कम, तो इसको क्या मानी जाएगी? 2 इकाई मानी जाएगी। और जब दूरी 1750 मीटर है तो 1 किलोमीटर से अधिक और 500 मीटर की इकाई में आएगा। तो 1750 डिवाइड बाई 500 तो 3.5 इकाई, यानी आधे से ज्यादा तो 4 इकाई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन दिस रिगार्ड द सोर्स ऑफ मटेरियल shall be divided into stable blocks and for each block the distance from the center of placing pertaining to that block shall be taken as the lead distance। यानी कि इस संबंध में सामग्री के स्रोत को उपयुक्त ब्लॉकों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक के लिए उस ब्लॉक से संबंधित रखने के केंद्र से दूरी को लीड दूरी के रूप में लिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अपनी जो सामग्री जहाँ से अपने को लेके आनी है वो बोरो एरिया या क्रेशर प्लांट आदि जहाँ से भी अपने को मटेरियल लेके आना है वो एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, जैसे ये पिक्चर में हमने दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि उसको अलग अलग ब्लॉक में उसको डिवाइड कर देंगे और ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद जो सेंटर आता है जहाँ से मटेरियल अपने को डिस्टेंस मापनी है मटेरियल ले जाने की, तो उस सेंटर से लेकर अपने जो प्रोजेक्ट का जो एरिया डिसाइड किया गया है वहां तक की दूरी जो है इस तरीके से अपन उसको लीड के रूप में वो दूरी को काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।